जय हिंद जय बिहार। आज हम आपको गणित का क से सिखाने का प्रयास करते हैं और आप भी प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। गणित तो सबसे पहले भारी होता ही नहीं है, हम प्रयास नहीं करें और सोचे कि हो जाए तो संभव नहीं है। आइए मिलकर देखते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे। एकदम हम आपको क से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं भी। जैसे ए लिखा है, ए के पावर 1 का मतलब ए होता है, ए के पावर 2 का मतलब ए गुना ए होता है, ए के पावर 3 का मतलब ए गुना ए होता है। लेकिन क्यों होता है, अब इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। फॉर्मूला एक है x के पावर m गुना x के पावर n। अगर ये आधार बराबर हो तो पावर को प्लस कर दिया जाता है, x के पावर m प्लस n। क्लियर हो गया, समझ में आया ये बात। अगर आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस। और ज्यादा हो x के पावर m गुना x के पावर n गुना x के पावर p, तो b सभी प्लस होंगे, m प्लस n प्लस p। अब हम यहाँ लिखते हैं a गुना a, तो इस पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, एक है ना। यहाँ बताया ना a के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, बताइए, a हुआ ना। a का मतलब क्या हुआ, इसके पावर भी 1 1 है। तो बताएं कि जब पावर आधार बराबर हो तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। a के पावर 1 प्लस 1 मतलब a के पावर 2। क्लियर है, a गुना a यानी 3 गो a है, तो फिर क्या होगा, a के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर a के पावर 3। अब यहाँ 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 के पावर 7। क्लियर है, 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, तो ये जोड़ दिया जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 5 के पावर 3। एकदम न्यूट्रल पॉइंट से बताते हैं और कोशिश करिए, जरूर सफलता हासिल होगा। अब यहाँ पे देखिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। ये तो हमके याद नहीं क्यों हो, तो एगो फार्मूला लगता है ना कि हमरा कुछ समझ में आया कि दोनों एक जात के हो पर दो गो, दोनों एक जात के हो पर दो गो, ज्यादा नहीं। अगर दोनों एक जात का है तो प्लस होगा, दोनों एक जात का है तो प्लस होगा। प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। बाकी बच गया, अगर दो जात हो तो क्या होगा, जात मतलब ये सब हिंदू मुस्लिम से नहीं है ना किसी से, मतलब एक स्वजातीय और विजातीय पद होता है जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। बस इतने जानना है आपको। दो जात दो गो है, एक जात का प्लस होगा, दो गो एक जात का है प्लस होगा। भाषा प्रयोग किया जाता है सिखाने के लिए, जिससे बच्चा हंस के सीख सके और गणित में विशेष दिमाग नहीं लगाने का। प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब यही बात डिवाइड में होता है, प्लस डिवाइड प्लस बराबर प्लस, प्लस से भागा देंगे प्लस में तो प्लस होगा, माइनस से भागा देंगे माइनस में तो प्लस होगा। एक जात का रहेगा तो प्लस होगा, प्लस भागा माइनस रहेगा माइनस होगा, और माइनस भागा प्लस रहेगा तो माइनस होगा। ये बहुत सिंपल है, इसे सीखना काफी आसान है। अब जरा देखिए, -2 प्लस 3, घटाओ जोड़ घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा। तो 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, बाकी बचेगा 1, पर चिन्ह किसका होगा, कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है तो प्लस होगा। अगला क्वेश्चन है 2 माइनस 3, जोड़ घटाओ घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा। तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, लेकिन माइनस, चिन्ह किसका बड़ा है, 3 का ज्यादा है ना, तो माइनस होगा। तो ये सब कुछ बहुत सिंपल है। एक चीज जो बताना है हमको वो देखिए, -a -2 और -2, तो घटाओ घटाओ जुटता है चिन्ह घटाओ का। पहले हम 2 रुपया आपसे कर्ज लिए थे, 2 रुपया फिर कर्ज लिए, तो कर्ज खत्म हो गया ना, खत्म हो गया कि नहीं हुआ, खत्म हो गया, बढ़ गया। अच्छा हाँ, घटाओ घटाओ जुटता है लेकिन चिन्ह घटाओ का। क्लियर हो गया, जोड़ जोड़ जुटता है लेकिन चिन्ह जोड़ का। 4 रुपया हम आपको दिए थे, फिर 4 रुपया दिए थे, कितना हो गया, 8 रुपया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ कई ए बी छिपा हुआ है, 1, यहाँ कई छिपा हुआ है, 1, 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अक्षर गुणांक। क्या बोलते हैं, हाँ, x और x प्लस, तो यहाँ पे आपको छिपा हुआ है अक्षर गुणांक, 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसको हम अक्षर गुणांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई अंक यहाँ अंक दिया हुआ है तो ये अंक गुणांक कहलाएगा, ये कहलाता है अंक गुणांक। लेकिन जब कुछ नहीं दिया हो तो ये कहलाता है अक्षर गुणांक, अक्षर के गुणा का अंक। तो इसके आधार पर अगर x प्लस x, तो 1x और 1x का x हुआ 2x। इसी तरह 1ab और 1ab का ab होगा 2ab। क्लियर है, और
3ab जोड़ 3ab क्या होगा? 3 और 3 कितना होगा? 6ab, ठीक है। 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, अब बताइए कितना होगा? 3 और 3 6 हो जाएगा? नहीं क्या होगा बताइए? सेम नहीं है। सेम नहीं है, ये पर a पर स्क्वायर है बट यहाँ b पर स्क्वायर है, ये दोनों एक तरह का नहीं है इसलिए नहीं होगा। ये ऐसा ही इसका आंसर हो जाएगा। ये a प्लस बी के पावर 1, इसका मतलब a प्लस बी एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन यदि a प्लस बी के पावर 2 है इसका मतलब इसे कितने बार लिखे जाएंगे? 2 बार लिखे जाएंगे। और किस चीज में लिखे जाएंगे? गुना में लिखे जाएंगे। 3 के पावर 2 का मतलब यही ना हुआ जी 3 गुना 3, तो a प्लस बी के पावर 2 का मतलब हुआ a प्लस बी गुना a प्लस बी। क्लियर है? अब चलिए इस अंक से सभी में गुना करिए। गुना करने का नियम इसका है a से a प्लस बी में, a से a प्लस बी में, और फिर इससे इस सब में, यानी प्लस b से a प्लस बी में। हो गया? फिर से एक बार देखिए, हम यहां बोर्ड पर लाके बनवा लेंगे आपसे, इस चाबी इधर उधर करिएगा तो a से किस में गुना करना है? a प्लस बी में, ठीक है। और फिर b से गुना करना है किस में? हाँ प्लस बी है आगे, प्लस बी से गुना करना है a प्लस बी में। अब आइए a गुना है यहाँ a, मतलब a गुना a प्लस प्लस a गुना b, a गुना b प्लस, फिर देखिए यहाँ गुना का साइन है b गुना a, b गुना a प्लस b गुना b, b गुना b। पावर 1 कितना होगा? 3 कितना? पावर 2। अच्छा पावर 2। ये ए बी या बी ए है तो बी या ए बी में क्या फर्क पड़ता है? ए बी लिखेंगे, और बी बी क्या होगा? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और 1 ए बी का ए बी होगा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? कहीं दिक्कत है? और देखिए इसी से सारे फॉर्मूला निकलते हैं, कहीं खोजना नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जैसे कोई वेपन्स निकालता है डराने के लिए, लाठी डंडा निकालता है, अब कोई मारने के लिए, तो मारने वाला दौड़ के आएगा, दौड़ के मार देगा, लेकिन डराने वाला है ना पहले भमकी बांध देगा। तो उसी तरह से हिसाब ऐसे देगा या ऐसे देगा। फॉर्मूला को चारों तरफ से जानना चाहिए आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला हुआ। देखिए प्लस 2ab है, प्लस 2ab बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? पक्का कि भागा में? तो नहीं, इधर आने पर भागा में हो जाता है। गुणा रहता है तब। अच्छा गुणा में रहता है तब। अच्छा मिस्टेक हो गया मुझसे। प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? -2ab बराबर के बाद a स्क्वायर प्लस क्या बच गया? b स्क्वायर। अक्सर हाँ जब लोगों से पूछिएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए अगर ये दोनों बंटवारा घर का बराबर है तो भैया तू इन्हें आवा और भैया तू इन्हें चल जा, कोई दिक्कत? अपन बर्तन लेके आओ, अपन बर्तन लेके हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, कहाँ इसका यूज होगा सब बता देंगे, ठीक है। इसी में एक और भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर। अगर देखिए अंदर प्लस तो बाहर माइनस, अंदर माइनस तो बाहर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये फार्मूला के साथ जाना जरूरी है, क्योंकि रटने वाला हिसाब कभी आपको आएगा नहीं। देखिए अभी जो हम फार्मूला बताए हैं इसका यूज कहाँ होता है, तो 2x प्लस 3y का वर्ग निकाले, यहाँ कह देगा वर्ग निकाले या पावर 2 देगा, चाहे कहेगा वर्ग निकाले। अगर इसका कहता है वर्ग निकालें कोई बात नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y के पावर 2, वर्ग माने पावर 2, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लाया यहाँ पर मैंने लाया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। a के सामने कितना है? a के सामने कितना है? 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए a के जगह कितना है? 2x इंटू b के जगह कितना है? 3y प्लस b स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब 2x गुना 2x 2 बार, 2 दूनी कितना? 4, x पर 1 कितना? x स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी
चार तिया, डरिए मत, 12xy प्लस 3y गुना करेंगे कितना होगा 9y²। क्लियर हुआ ना? तो ये आपका हिसाब बन गया। ये देखिए दूसरा लिखा है a² + b² बराबर व्हाट, मतलब निकालिए। यदि a + b बराबर 5 और ab बराबर 6, क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है a² + b² हमसे पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये नहीं होगा, कंडीशन नहीं भैया सोचने दीजिए हमको भी, ये नहीं होगा, ये ना बोले कि नहीं होगा। ठीक है, बताइए क्या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्लस का मान दे दिया है, यही ना? तो यहाँ प्लस लेंगे तो बाहर माइनस करेंगे, हो गया फॉर्मूला। तो चलिए a + b का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना है 6, 5 × 5 = 25, 6 × 2 = 12, 3 13 बचेगा। ये आंसर आपका हो गया a² + b²। समझ में आया? इसका यूज जानिएगा ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप 2 4 5 बार प्रयास करिए तो जल्दी सीखिएगा और एकदम स्ट्रांग बन जाइएगा। ठीक है, अब हम दूसरा बता रहे हैं, मतलब नंबर वाइज आप टोटल फॉर्मूला का अगर अभ्यास करेंगे तो 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक का फॉर्मूला बिल्कुल आराम से सीखेंगे, बिना सहायता के बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, दूसरा है आपका a - सूत्र नंबर 2 लेके चल रहे हैं। पहले वन बता दिए हैं, a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा a - b इंटू a - b। कितने बार लिखेंगे? कितने बार लिखेंगे? 2 बार। डरिए मत, गुना करिए। a से गुना करेंगे किस में? a - b में। फिर इससे गुना करेंगे इसमें, -b से a - b में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, a गुना a माइनस है ना यहाँ, a गुना b। देखिए माइनस गुना है यहाँ, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, ध्यान से, माइनस गुना प्लस माइनस, b गुना a भी लिख देते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, b गुना b क्या होगा b गुना b। चलिए ये क्या हुआ a² और ये ab और ये ab और ये b क्या होगा b²। तो 1ab माइनस में और 1ab माइनस में कितना हो जाएगा? हाँ, माइनस पहले a² माइनस 2ab प्लस b², a² a के 2ab और ये हो गया b²। ये हो जाएगा आपके a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। कहीं दिक्कत? इसके बाद आगे देखिए, a² माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर a², इसके बगल में करेंगे प्लस b² और इसके बगल में करेंगे -2ab। ये भी एक फॉर्मूला हुआ। अब इस माइनस को हम हटा के इधर ले आते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a² प्लस b²। अब इस सब को पलट देते इधर और उधर, ये दोनों इधर आ जाएगा a² प्लस b², इसको हम इधर ले आए हैं, इस सब को उधर ले जाते हैं बराबर a - b के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब पूरा का पूरा पलटेंगे तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अब इसका हम प्रयोग बता देते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे। a - b का होल स्क्वायर वर्ग निकालने की बात करता है, तो हम यहाँ ये क्वेश्चन है आपका, मान लिया आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला लेके चलते हैं, a - b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x - 3y का होल स्क्वायर बराबर a के सामने कितना है 2x² माइनस 2 इंटू a के सामने कितना है 2x इंटू b के सामने कितना है 3y प्लस b² यानी 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4x² माइनस 2 दूनी 4 तिया कितना हुआ 12xy प्लस 3 तिया 9y²। क्लियर हो गया? अब आइए इसका फॉर्मूला, अब फिर हमको फॉर्मूला नहीं याद है तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। अब बोलिए जरा, यहां लिखा है 2x बटा 3y माइनस 3x बटा 2y। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, हम उलट पलट दिए हैं सवाल में, तो पहले हम इसको सीधा कर देते हैं, 2x बटा 3y और 3y बटा 2x कर देते हैं तो काफी आसान हो जाएगा। 2x बटा 3y 3y बटा 2x का होल स्क्वायर बराबर,
चलिए पहले ए है तो ए स्क्वायर है, तो ए की जगह 2x बटा 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला से ए की जगह है 2x बटा 3y इंटू बी की जगह है 3y बटा 2x, और आगे देखते हैं प्लस बी स्क्वायर 3y बटा 2x का होल स्क्वायर। अब इसको 2x बटा 3y गुना 2x बटा 3y 2 बार लिखेंगे, तब दो दूनी ऊपर से ऊपर गुना हो गया 4x स्क्वायर, 3 तिया 9y स्क्वायर, 3y से 3y ऊपर नीचे कट गया, 2x से 2x ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया 2 प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर, दो दूनी 4x स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए, अगर यह लिखा है क्वेश्चन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बट इफ यदि a माइनस बी बराबर 5 दिया है और ए बी बराबर 5 दिया है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, अंदर माइनस तो बाहर प्लस, a माइनस बी का मान कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा 5, ठीक है 5 5 25, अब 5 दूनी 10, 25 और 10 35, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो ये इसका यूज हो गया। इसको बार बार अभ्यास करिए और जल्दी सीखिए।